मैंने याद किया किस लिए? देख रहा हूँ अब इस मृत भुवन को मैं छोड़कर सतलोक चले जाऊंगा। क्या कहें? अब इस मृत भुवन में नहीं रह सकता हूँ। क्या इस संसार को छोड़कर आप चले जाएंगे? चले जाऊंगा सतलोक। बाबा आप कछुआ छोड़ते। कछुआ नहीं, ये पगले अब ये संसार मृत भुवन बाबा मुनिनाथ का सहन नहीं हो रहा है। एक कलयुग को राजा गया है, धर्म करने वाले का बहुत सता रखा है। यहाँ धर्म करने वाला बहुत कम मिल रहा है, पाप करने वाला बहुत। इस मृत भुवन में हो गया, अत्याचार हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। इसलिए मैं इस संसार छोड़कर सतलोक चले जाऊंगा। ये बाबा कैसे बातें करते हैं? जो पाप करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, लोग अपने लिए करते हैं। आप तो कुटिया में नित दिन सिखलाते हैं, नित दिन कहते हैं कि कबीर तेरा झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, मैं की फिर उदास। राम जीवन दास बाबा है इधर चोरो भोगे लगा। कल हमार गोली रहा 5 गो चोरा लेने। क्या गोली खेल रहा है? गोली रहा चोरा लेने। चोर भगेला। नखड़ा मारते हो। नहीं तो अखनो जेल में। सुनो, तुमने सच कहा रहे कबीर की झोपड़ी गलकटियन का पास, जो ही करेगा वही भरेगा, मैं रहूं क्यों उदास। हाँ बाबा, राम जीवन दास, पानी पीता हुई संसार में, अन्न खाता हुई संसार का दुषी हो गया, नहीं सहन हो रहा है। इसलिए 360 चेला का तुम एक कुटी को चलाना। बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े खतरनाक जानवर सब रहता है। आज अपनी हाथ से तीर तलवार खिलाऊंगा तुम लोगों को, तासे इस जंगल में तुम लोगों का ऊपर कोई वार नहीं। आप मुझे कुश्ती भी सिखलाएंगे? चलो तैयार हो जाओ, जाओ ले आओ रे बाबा, जल्द ले आओ। सब कोई लड़ना, जाओ तीर तलवार ले आओ। नहीं बाबा, पहले मैं इस टोपी वाला को साथ लड़ूंगा, कुश्ती लड़ूंगा। आज कुश्ती नहीं होगा, आज तीर तलवार खिलाऊंगा। बाबा बाबा अठारह के अंत आबि गेलो। हमरा दर लड़ते हम सोझे फाड़ देबै। तुम फाड़ दोगे तो लड़ो। थामना थामना। ये क्या कर लिया? पूरा शरीर मजबूत। इससे क्या होता है? मजबूत शरीर ताकत बढ़ता है। गम्या गम्या बाहु बाहु पेट गुड़गुड़ाइया। बाबा फाड़ ओ बाबा रुका ना फाड़ देंगे। रुका ना। तते कसरत के लिए कि ना से हमरा झरे लग गेलो। तैयार हो जाओ। की बेला चोट लग गेलो? अरे भाई ना हवा के तरह से खींच लेला हमरा। ठीक कर दिया। हाँ या यमहरा बैठ। मुंह खोल मुंह खोल।
आब मन खुलस्ता भ गेल गैस पेट में गैस छल भ गेल कतऽ दबाई हन भाई रो इन्ने पर है मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। क्या कोई ढंग से नहीं लड़ते हो। एक्टिंगे देख कर डरा गेले मैं अब कुश्ती नहीं लड़ूंगा। बाबा हमरा से हार गेलो हार नहीं गया, तुम ढंग से नहीं लड़ाते हो इसलिए नहीं लड़ूंगा। तो हमहू नहीं लड़बे छुरा लड़बै उ बाबे लड़ते चलो तैयार हो जाओ। तुमको पैखाना हो रहा बाबा तलवारी थरा के लागी रहल के भाई तू दोदरा फेर देबो हम चिन्है छ हमरा तो उठा के बजाय देबो जंग होठा में दांत काट लेबो। रामजीवन दास इधर आओ। क्या करूं बाबा? पहले अपने अस्त्र उठाओ। ये अच्छा तुम नहीं किया। तुमने अपनी हाथ को अस्त्र जमीन पर रख दिया, ये बहुत गलती किया। तो क्या करूं बाबा? मरते दम तक अपनी हाथ का हथियार नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जो ये देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों को ने भगाया, तो हमारे बापू महात्मा गांधी ने नारा दिया था, ए अंग्रेजों, मैं तुमको भगाऊंगा, हिंदुस्तान आजाद करवाऊंगा, मैं हिंदुस्तान लेकर के ही छोड़ूंगा। सुन लो, तुम सर कटा सकता हो लेकिन सर नहीं। तो ठीक है बाबा, अब समझिए सकता हूं, ऐसा ही होगा। तो मरते दम तक कभी अपनी हाथ का अस्त्र कभी नहीं छोड़ना। चलो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रामजीवन दास, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। दोदरा फेर देबो या बस इसी प्रकार तुम लोग ये जंगल में बड़े बड़े बाघ, बड़े बड़े शेर वार करेगा तो तुम लोग युद्ध करना, तैयार हो जाना। जाओ, सुनो, आए तुम लोग आज बहुत सा मेहनत किए हो। हाँ बाबा मैंने सीख लिया
जाओ आए बाबा दूध पियो। बाबा तोरा से जीत गेली हो नहीं, हार गया है, जाओ। आए रा बाबा 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 से जीत गेली है। वाह बेटा तुमको बेटा है ओइ द्वारा बाबा ये बेटा सब पछा लिए हो। तो तुमको बेटा कैसे हो गया? एक दिन हम हो रही तुमको इतना बड़ा में कौन लाया? कौन पोसा? तो लोला तो बस त एकरा हम लो लिए त हम तो हर जाओ। हम तो हर बेटा ही हमर बेटा। आ जाओ, खाना खाने के लिए चलो। हां चलो 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 ना। जाओ। मैं क्या दिख रही हूं कि बाबा तो अपनी ध्यान पे लगा ही, जैसे माँ गंगा ने कही है कि बेटी तुम्हारा बेटा तो मुनिहर बाबा के पास में है, लेकिन इस समय में बाबा को ध्यान कैसे भंग करूं, कैसे बाबा को ध्यान तोड़ूं कि मैं दो बातें बाबा से करूंगी। बाबा हाँ बाबा ये सुनाइए जोगिया भगवान ओ निंदरा के त्यागो न बाबा अपने कुतिया। हैं? प्रणाम बाबा। तुम ये जंगल में कहां से आ गई हो बेटी? बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े जानवर ये जंगल सब में रहता है। ये तीन तीन जंगल पार करके मुनि बाबा को आश्रम तक आ गई हो। बन झांसी, बन कजली पार करके ये बन बबरी तक आ गई हो। तुम्हें कोई जानवर नहीं खा लिया? कोई मार नहीं दिया? अगर इस जंगल में कोई शेर सियार मुझे मार देता तो अच्छा होता। कोई रास्ता पेड़ा भी सांप चाहे बिच्छू मुझे डस लेता, मैं मर जाती तो अच्छा हो जाती। लेकिन ना कोई मुझे शेर सियार टकराया ही, ना कोई रास्ता में कोई सांप बिच्छू मुझे डसा ही। बाबा अच्छा सुनो, सबसे पहले तुम इस बाबा को आश्रम में आ गई हो तो आंख से आंसू बहाना बंद करो, समझी ना? बाबा आंख से भी आंसू बहाओ ना, ये अच्छा नहीं है। तुम बताओ तुम इस जंगल में क्यों आ गई हो? बाबा मैं आपके पास में बहुत आशा लेकर आई हूँ। बाबा मैं इस जंगल में क्यों आई हूँ? बाबा हाँ बाबा हो ये का बेटा कारण बाबा आई कुटिया में। ये क्या बक रही हो? ओ बाबा आई कुटी या में या बेटा के कारण हम आई यही जंगलों।
इस बाबा का ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? ए जंगल में तुमको बेटा कहाँ से आ गया? मैं कहाँ से तुमको बेटा दूंगा? बाबा, सुनने में आई है कि आपके कुटी में 360 बच्चा है। हाँ 360 बच्चा का पोषण पालन आप करते हैं, उसमें एक मेरा बेटा है बाबा। क्या तुम जानती हो जो मेरा बेटा है इस आपका आश्रम में? हाँ बाबा। तो ठीक है, आशा लेकर के तुम आ गई है जो मेरा बेटा आपका कुटी में है। तो तुम हाँ। अपना 360 बच्चा में तुम अपनी बेटा का पहचान लोगी? बाबा, जब मेरा बेटा मेरे आंख के सामने पड़ेगा ये तो जरूर है कि मैं पहचान लूंगी। क्या तुम अपनी आंख से देखी हो अपना बेटा को? बाबा, मैंने तो बच्चा को जन्म दिया लेकिन अपनी आंखों से नहीं देखी। सुनते हैं आप लोग? लेकिन वो चीज याद है बाबा कि मेरा सीना में अभी तक वो छल्ली कर रहा है। बाबा, रोने के या बाजा बाबा आई बेटा के, रोने के या बाजा बाबा बेटा के, रोने के या बाजा आई मेरे कानों। सुनो, पहले तो मैंने कहा आंख से आंसू बहाना बंद करो। तो 360 बच्चा का तुमको नजदीक में खड़ा कर रहा हूं, तुम अपना बेटा की पहचान कर। ठीक है बाबा। ए चला नुकसान साइड हो जाओ, इधर आओ।